हे माता दुर्गा, अगर आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना और पैसों की तंगी मत होने देना। जय हो माता रानी की दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि का पर्व आ चुका है और इस नवरात्रि में यदि आप लौंग का एक जोड़ा माता रानी को 9 दिन इस तरह से चढ़ा देते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा होने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि माता रानी को लौंग जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। और इस नवरात्रि में यदि आप एक लौंग का जोड़ा 9 दिन तक माता रानी को इस तरह से चढ़ा देते हैं, जैसा हम आपको वीडियो में बताएंगे ना, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। आपकी सोई हुई किस्मत भी न चमक उठेगी। ऐसा आप समझ लीजिए, अगर आपकी किस्मत भी सो गई है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोई हुई किस्मत कब जागेगी, कब आपकी किस्मत चमकेगी, आपका भाग्य जो है ना, आपका भाग्य कब चमकेगा, तो आपको लौंग का यह सरल सा उपाय करना है। दोस्तों, उससे पहले आप सभी को बता दें कि चैत्र नवरात्रि का त्योहार इसे कहा जाता है, क्योंकि यह वाली जो नवरात्रि है ना, जो होली के बाद आती हैं, इन्हें चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और लोगों के घरों में इसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। मां दुर्गा को समर्पित 9 दिनों के इस महापर्व में भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, क्योंकि ये भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए ना माता रानी उनके घरों में आती हैं। और जो व्यक्ति इन 9 दिनों में नाना माता रानी को प्रसन्न कर लेता है, उसकी कोई भी मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता है, क्योंकि माता रानी ना जब 9 दिनों तक घरों में आती है, ना भक्तों के तो भर भर के आशीर्वाद भी अपने भक्तों को देकर के जाती हैं। अपने भक्तों की मनोकामना को वह जरूर पूरा करती है। अगर भक्त पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ मां की आराधना कर लेता है और कुछ उपायों को कर लेता है, तो उन्हीं में से एक है लौंग का उपाय। तो चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कैसे लौंग का उपाय आपको करना है, कब करना है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी के साथ कमेंट सेक्शन में ना जयकारा जरूर लगा देना, जय माता रानी जरूर लिख देना। तो देखिए, ये जो पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं लंग का, यह है आपके जीवन में जो आर्थिक संकट होता है, यानी आपके जीवन में जो पैसों की कमी आ जाती है ना, या आपका ऐसा कहीं आपको ऐसा लगता है कि बिना फालतू की चीजों में आपका पैसा जा रहा है, तो उसके लिए यह पहला वाला उपाय है। आपके जीवन में न कभी भी धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, पैसा आपके जीवन में कभी भी कम नहीं पड़ेगा अगर आप ये वाला उपाय करते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको एक पीले कपड़े में, ठीक है ना, आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको एक पीला कपड़ा लेना है और पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखना है, ठीक है ना। 2 लौंग जो होती है ना, उसी को हम एक जोड़ा बोलते बोलते हैं। 2 लौंग आप पीले कपड़े में रख लेंगे। उसके साथ आपको 5 इलायची रखनी है, हरी वाली, और 5 ही सुपारी आपको लेनी है, ठीक है ना। जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है, आपको बहुत आसानी से ये 5 सुपारी मिल जाएंगी। तो 5 सुपारी भी आपको उसी कपड़े के अंदर रखनी है और रख करके मां दुर्गा को अर्पित करनी है। आपके घर में माता रानी की चाहे तो कोई मूर्ति है, चाहे कोई प्रतिमा है, उसके आगे आपको यह कपड़ा रखना है। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके, जिस दिन आप करोगे ना, उसकी अगली सुबह स्नान करके सामग्री कपड़े सहित, यानी जो कपड़े के अंदर आपने जितनी भी चीजें रखी है ना, कपड़े के साथ आपको वो पोटली जो होगी ना, अपनी तिजोरी में रखना है, ठीक है ना। उपाय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने एक पीला कपड़ा लिया जिसके अंदर आपने क्या रखा, 5 इलायची बड़ी वाली और 5 ही सुपारी रखी और एक लौंग का जोड़ा रखा। उसके बाद आपने वो पीला कपड़ा कहाँ रखा, मां दुर्गा के आगे, उनकी प्रतिमा के आगे। दूसरे दिन आपको उठा करके उसे पोटली बना करके अपनी धन रखने वाली स्थान पर रखना है। चाहे तो आप इसे अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन की कमी है और अगर आप व्यापारी हैं, आप चाहते हैं ना कि आपका व्यापार बहुत अच्छे से चले, तो आप अपनी गले में भी इसे रख सकते हैं। या आपका कोई ऑफिस है, कोई बिजनेसमैन है, जहां पर भी आप अपने ऑफिस में धन रखते हैं ना, वहां पर आपको ये उपाय करना है। आपको विश्वास मानिए, संपूर्ण जीवन में न कभी भी धन की कमी नहीं होने वाली है। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ेगी और मां दुर्गा प्रसन्न होकर न आपके जितने भी आर्थिक संकट होंगे,
ना जितने भी कष्ट आपके जीवन में पैसे को लेकर होंगे, ना वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। संपूर्ण जीवन में आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा चमत्कारी, इतना ज्यादा प्रभावशाली है यह लौंग का उपाय, क्योंकि आप जानते ही हैं कि लौंग जो है ना, माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो चलिए, ये तो हो गया पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये है उन लोगों के लिए जिन्हें नौकरी में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, या जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। कहीं नौकरी करते हैं, चाहते हैं प्रमोशन हो जाए, नहीं हो पा रहा है, या नौकरी मिल ही नहीं रही है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं, या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम मिल जाए कि जिससे कि हमारे जीवन में जो कष्ट है, दुख है ना, वो खत्म हो जाए। तो आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है। ठीक है ना? करना क्या है आपको? इसके लिए तो देखिए, आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है। ठीक है ना? 2 लौंग जो होती है ना, उसे ही हम एक जोड़ा बोलते हैं। फूल वाली लौंग लेंगे, टूटी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आपको वो दोनों लौंग जो आपने ली है ना, आपको अपने सर पे से 7 बार उतारने हैं, यानी 7 बार घुमाना है। उसके बाद आपको वो लौंग का एक जोड़ा ना मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देना है। कब तक करना है? आपको पूरे 9 दिन यह उपाय करना है। ऐसा करने से विश्वास मान्य आपकी नौकरी अगर नहीं लगी है ना, बहुत जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी। प्रमोशन नहीं हो रहा है ना, नौकरी में प्रमोशन भी हो जाएगा। इतना ज्यादा प्रभावशाली है यह लौंग का उपाय। कुछ भी नहीं करना है आपको इसके लिए। यह उपाय आप अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं, और करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपके सामने ना इसका रिजल्ट खुद होगा। तो ये था बहुत ही सरल सा दूसरा उपाय। अब जल्दी से आपको तीसरा उपाय भी बता देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो देखिए, पहले तीसरा उपाय आपको बताएं, उससे पहले आपको ये बता दें कि राहु केतु जो होते हैं ना, जब राहु केतु ग्रह का हमारे जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है ना, तब हमारे जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आती हैं। क्लेश जीवन में बना रहता है, किसी ना किसी बात से हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो यह होता है हमारे जीवन पर राहु केतु का अशुभ प्रभाव। और यह राहु केतु का अशुभ प्रभाव ऐसा नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगा, बिल्कुल नहीं। यह चीज आप ऐसे पहचान सकते हो कि अगर आपके जीवन में ना बहुत ज्यादा कष्ट है, दुख है, तकलीफ है ना, तो आप समझ जाइए कि आपके जो राहु केतु है ना, वो अपना अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको इस चीज को अगर दूर करना है ना, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए आपको हर रोज यानी 9 के 9 दिन ना आपको एक लौंग का जोड़ा महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। यानी आप महादेव के मंदिर में जाएंगे और एक लौंग का जोड़ा ले जाएंगे, और शिवलिंग पर वो लौंग का जोड़ा अर्पित कर कर आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट तकलीफ है ना, उसे वह दूर कर दें। विश्वास मानिए, आपके जीवन में जैसे ही राहु और केतु की कुंडली सही होगी ना, उसका शुभ प्रभाव दूर होगा। आपके कष्ट जो है ना, वह यूं चुटकियों में खत्म होते चले जाएंगे। इतना ज्यादा विश्वास के साथ हम कह रहे हैं, क्योंकि राहु केतु का अशुभ प्रभाव ना जीवन में बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। और देवों के देव महादेव जिस व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा बरसा दें, और जो व्यक्ति उनकी शरण में चला जाए, भला उसके जीवन में कोई कष्ट दुख तकलीफ कहाँ रह सकता है, ये आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं जल्दी से चौथा उपाय की। यह था हमारा तीसरा उपाय। देखिए, चौथा उपाय भी बहुत सरल है, बहुत आसान है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, या नहीं भी लगता है ना कि नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज का अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्तियां हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया भी नहीं होता है। विश्वास मानिए, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है, या नकारात्मक ऊर्जा का क्या दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, संपूर्ण घर के सदस्यों पर पड़ता है। देखिए, जब नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है ना, विश्वास मानिए, कभी भी उस घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास नहीं करेंगी। पहली चीज, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी ना, हमेशा उस घर के काम बिगड़ते रहेंगे, कोई काम नहीं बनने वाला। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, कभी भी
उस घर में मांगलिक कार्य शुभ नहीं हो पाते हैं। कोई भी काम आप करेंगे ना काम बिगड़ता रहेगा। विवाह उस घर में लोगों का आसानी से नहीं होगा। धन से जुड़ी समस्याएं आती रहेंगी। कोई ना कोई हादसे होते रहेंगे, कोई ना कोई दुर्घटना, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जिससे कि घर के जितने भी सदस्य हैं, ना जितने भी लोग हैं, हमेशा परेशान रहेंगे। बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत प्रयास करने के बाद भी ना हमेशा उस घर में आपको कष्टों का ही सामना करने को मिलेगा। कहने का मतलब है हमेशा उस घर में बीमारियां रहेंगी, हमेशा उस घर में परेशानियां रहेंगी। तो आपको अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को न सबसे पहले दूर करना चाहिए। अब देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ ज्यादा नहीं करना है। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, ये आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में माता रानी सीधे आपके घरों में आती हैं। ठीक है ना? सबसे पहली चीज तो आपको अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करनी है। माता के स्वागत आप करेंगे ना अच्छे से, तो आपको सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करनी है। अपने घर के मुख्य द्वार को बहुत बढ़िया से सजाना है। और करना क्या है, ठीक है ना? आपको रोजाना लौंग और कपूर का धुआं अपने पूरे घर में दिखाना है। तो इसके लिए आप क्या लेंगे? आप लेंगे लौंग का एक जोड़ा, ठीक है ना? अब लौंग का जोड़ा आपने ले लिया, इसी के साथ आपको लेने हैं कपूर, ठीक है ना? कितने कपूर लेंगे? 2 कपूर। अब आप चाहे तो कोई दीवा ले लीजिए, जिसे दिया बोलते हैं, जो हम दिवाली पर जलाते हैं ना, मिट्टी का। एक दीपक ले लीजिए थोड़ा बड़ा सा, जिसके अंदर आप वो 2 कपूर की टिक्की रखेंगे और एक लौंग का जोड़ा रखेंगे। अब रात के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है, सुबह में भी कर सकते हैं, रात में भी, शाम के समय भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अब आपको वो जो कपूर और लौंग का धुआं निकलेगा ना, आपको अपने घर में जितने भी रूम्स हैं, जितने भी कमरे हैं ना, सभी कमरों के अंदर आपको वो धुआं करना है। यानी आप जब घूमेंगे हर कमरे में, तो वो धुआं ऑटोमेटिक सब में फैल जाएगा। तो देखिए, ये वाला उपाय आपको 9 के 9 दिन करना है। 9 दिन आपको कपूर लेना है और एक लौंग का जोड़ा लेना है। आपको अपने घर में प्रतिदिन जलाना है और उसका धुआं अपने घर के प्रत्येक कोने में जा जाकर आपको फैलाना है। सिर्फ आपको शौचालय और वॉशरूम में नहीं जाना है, हर जगह आप अपने घर में जाएंगे और यह धुआं आपको पूरे घर में अपने अच्छे से कर देना है, फैला देना है। आपके घर में कहीं से कहीं तक नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी, कभी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर है तो बहुत जल्दी निकल जाएगी, और नहीं भी है ना, आपके घर के अंदर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। इस वाले उपाय को यदि आप कर लेते हैं, इसी के साथ कहते हैं, जो व्यक्ति लौंग का उपाय कोई करता है, न नवदुर्गे में या माता रानी को लौंग जरूर चढ़ाता है। माता रानी अपने उस भक्त की ना बड़ी से बड़ी मनोकामना को जरूर पूरा करती हैं। तो लौंग के हमने आपको 4 उपाय बताए हैं। चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन आपने एक नोट कलावा से बांधकर घर में यहां रख दिया, तो 1 साल के अंदर अंदर ऐसा समझ लीजिए कि आप महाकरोड़पति बनेंगे। धन की देवी मां लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन वर्षा करेंगी। तो चैत्र महासाल का पहला माह है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। ऐसे में अगर आपने साल के पहले ही माह में, यानी चैत्र नवरात्रि में, इस नोट और कलावा वाले उपाय को कर लिया, तो धन की देवी मां लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा आपके ऊपर होगी कि निरंतर आपके पास पैसा आता रहेगा, धन में वृद्धि होती रहेगी, आपकी तिजोरियां धन से भरती रहेंगी और बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहेगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में इतना धनी बन जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी उनके घर में, उनके जीवन में पैसा बढ़ता चला जाता है। अब देखिए, जो नवरात्रि के दिन होते हैं, यह बहुत सिद्ध दिन होते हैं। नवरात्रि के दिनों में विशेषकर मां दुर्गा, 9 माता रानी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। साथ ही साथ मां लक्ष्मी ऐसी कृपा बरसाती हैं कि अपने भक्तों के घर को धन धान्य से भर देती है। उसी के साथ अगर आप यह नोट वाला उपाय कर लेते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि सौभाग्य जो है ना, आपका उसमें वृद्धि होती चली जाती है और निर्धनता और गरीबी कभी जीवन में लौट कर नहीं आती है। तो आज की वीडियो में जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि का एक एक दिन बहुत दिव्य है, बहुत चमत्कारी है, क्योंकि 9 माता रानी के 9 दिन है और इसीलिए हर दिन का अपना महत्व है। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी नवरात्रि की 2 तिथियां ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी हैं।
आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और नवमी वाले दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपके पास समय है तो आप उस दिन भी इस उपाय को कर लें। तो देखिए, उपाय जो आप करेंगे ये घर बैठे करना है और घर बैठे उपाय करके आप महाकरोड़पति बनेंगे। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको इस उपाय को करना। अब यह उपाय करना किस समय है, सुबह में करना है या शाम को? देखिए, जब आपके पास टाइम हो, अगर सुबह में आप कर पा रहे हैं तो सुबह में कर लें, वरना शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की कि उपाय करना कैसे है। देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। ठीक है ना? स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और साथ ही साथ आपको लेना है 100 का नोट और एक लेना है आपको मौली या कलावा धागा है। ठीक है ना? किस कलर की मौली धागा लेना है? देखिए, पीले और रेड कलर में मिक्स भी आता है। जो भी मौली धागा आपको मिल जाए वो मौली धागा आप ले लीजिए। अगर लाल मिल जाता है तो बहुत उत्तम है, क्योंकि लाल रंग जो है ना, यह मां दुर्गा को बहुत प्रिय है और नवरात्रि में तो लाल रंग का मौली धागा अपने आप में बहुत दिव्य और चमत्कारी है और ऐसा समझ लीजिए यह बहुत लाभ आपको देगा। तो एक मौली धागा आपको लेना है, एक लेना है 100 का नोट। अच्छा, जो नोट आप 100 का लेंगे अच्छे से देखकर आपको लेना है, ज्यादा कटा फटा नोट आप यहां पर ना लें। एकदम साफ सुथरा सा नोट होना चाहिए और साबुत नोट हो, है ना? ऐसा नोट आपको लेना है। देख करके थोड़ी सी लेनी है आपको पिसी हुई हल्दी, हल्दी जो कि आपके बृहस्पति को मजबूत करती है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है। श्री हरि विष्णु प्रसन्न तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो थोड़ी सी 2 से 3 चुटकी पीसी हुई हल्दी ले लीजिए। अगर साबुत हल्दी गांठदार हल्दी है तो पीस कर उसका पाउडर आपको बनाना है लेनी। इसमें पिसी हुई हल्दी ही है। 2 साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है और एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले मां दुर्गा के सामने आपको दीप प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक का महत्व बहुत ज्यादा होता है, विशेषकर कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं नवरात्रि में तो बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले दीपक आपको प्रज्वलित करना है अपने घर के मंदिर में। अब जो 100 का नोट आपने लिया है उस नोट को मां दुर्गा के सामने आपको रखना है। थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 से 2 सेकंड के लिए, ज्यादा देर नहीं रख दिया। अब उस नोट के ऊपर हल्के हल्के से आपको हल्दी का छिड़काव करना है। जो हल्दी आपने ली है ना, थोड़ा थोड़ा सा हल्दी का पाउडर उस नोट के ऊपर आपको डाल देना है। जब नोट के ऊपर हल्दी डाल रहे होंगे उस समय आपको मन में प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे मां लक्ष्मी, मेरे घर में धन की वर्षा करना, मेरे जीवन को सुख से भर देना और मेरे परिवार का, घर के सभी सदस्यों का कल्याण करना। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और फिर प्रार्थना करने के बाद आप क्या करेंगे, जो 2 साबुत लौंग हैं इसी नोट के अंदर आपको लौंग को भी रख देना है। लौंग रख दी, हल्दी का छिड़काव कर दिया। अब इस नोट को आपको फोल्ड करना है, गोल गोल करके फोल्ड कर लेंगे और जो मौली धागा आपके पास है 7 बार मौली धागे को इस नोट के ऊपर आपको लपेटना है। कितनी बार लपेट? 7 बार, 7 टाइम्स। ठीक है ना? 7 बार लपेटने के बाद इस नोट को आपको नवरात्रि में उपाय, चाहे आप किसी भी दिन कर रहे हैं, लेकिन नवमी तिथि वाले दिन तक इस नोट को घर के मंदिर में आपको रखा रहने देना है। जैसे मान लीजिए आपने यह उपाय नवरात्रि के दूसरे, तीसरे या जिस दिन भी किया, उस दिन से लेकर नोट नवमी जिस दिन होती है, ठीक है ना, उस दिन तक तो आपको इसको घर के मंदिर में ही रखा रहने देना है। अगर अष्टमी को कर रहे हैं तब भी रखा रहने देंगे। नवमी वाले दिन अगर सुबह में कर रहे हैं तब भी रखा रहने देंगे। नवमी वाले दिन शाम के समय में, यानी नौमी जिस दिन होती है, जिसे नवमी तिथि भी हम बोलते हैं, है ना, उस दिन आपको शाम के समय में इस नोट को उठाना है और चुपचाप अपने तिजोरी में या जहां भी आप अपने घर में धन रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहां पर इसे आपको रख देना है। नोट को इस तरह से आपको फोल्ड करना है कि जो लौंग है वह निकलकर बाहर ना गिरे। ठीक है ना लौंग? क्योंकि मां दुर्गा को बहुत प्रिय है, इसलिए 2 साबुत फूल वाली लौंग इस नोट में जरूर रखनी है। हल्दी का छिड़काव करना है। जरा सी हल्दी लेंगे और मां से प्रार्थना करने के बाद ही यह नोट आपको अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं वहां रख देना है। यह छोटा सा उपाय महादिव्य और चमत्कारी है। 1 साल के अंदर अंदर आप खुद इसका चमत्कार देखेंगे कि कैसे आप करोड़पति बन जाएंगे, कैसे धन आपके पास आएगा और कभी भी आपको धन की कमी जीवन में नहीं होगी।
आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन बढ़ेगा। ऐसा महादिव्य और चमत्कारी यह उपाय है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। इसी के साथ नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, ये बहुत पावन और बहुत पवित्र हैं। तो नवरात्रि के समय पर जितना हो सके अपने घर को आपको सुगंधित रखना है। जैसे कि आप थोड़ा सा इत्र अवश्य लगाएं। अपने घर के मंदिर में जो भी आपके देवी देवता हैं उनको थोड़ा सा इत्र अवश्य लगाएं। लौंग और कपूर जलाकर मां का पूजन करें। साथ ही साथ नवरात्रि में मुख्य द्वार पर जरूर से दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि मुख्य द्वार ही आपके घर में तेजी से धन को लाने का काम करता है और धन को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि मां लक्ष्मी की सबसे पहले दृष्टि आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। तो जरूर से आप इस उपाय को करें। नौ माता रानी आपके घर पर आती है। नवरात्रि में अच्छे से पूजन करें और अपने घर में हमेशा लौंग और कपूर जलाकर मां का पूजन करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और आपको नवरात्रि में किसी भी दिन 1 रुपये का सिक्का अपने घर में इस जगह पर रख देना है। आपके जीवन में आपको अपार सुख मिलेगा, अपार धन मिलेगा और अचानक से भी आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति होगी। अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन, ठीक है ना, 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय कर लेते हैं, चाहे तो आप 7 दिन कर लें, अष्टमी को कर लें, नवमी वाले दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का जो है यह आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन में धन को खींच कर ले आएगा और मां लक्ष्मी, मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज्यादा सुख मां आपको आपके जीवन में दे देंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो नवरात्रि होते हैं, 9 के 9 दिन नवरात्रि में बहुत ही उत्तम होते हैं। विशेषकर चैत्र नवरात्रि जो होते हैं, देखिए चैत्र नवरात्रि में हिंदी का नववर्ष भी शुरू हो जाता है। यानी हमारा जो नया साल होता है वह चैत्र नवरात्रि से ही शुरू होता है और आने वाला आपका जो नया साल है आपके जीवन का, यह बहुत उत्तम जाए और आपको अपने जीवन में हमेशा धन मिले, सुख मिले, समृद्धि आपके घर में बढ़े। तो आपको यह उपाय विशेषकर जरूर करना चाहिए। तो जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो 1 रुपये का सिक्का लेना है। यहां पर आप 5 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का साबुन या डिटर्जेंट से अच्छे तरीके से आपको क्लीन कर लेना है, साफ कर लेना है। थोड़ी सी यहां पर आपको रोली लेनी है, ठीक है ना। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, और आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। शाम के समय में नवरात्रि में किसी भी दिन 1 रुपये का सिक्का आपको अपने घर में मां लक्ष्मी की कोई मूर्ति प्रतिमा है उसके आगे रखना है और उस 1 रुपये के सिक्के के ऊपर आपको रोली लगानी है, ठीक है ना। पहले आप मां को रोली का तिलक लगाएंगे, लक्ष्मी मैया को तिलक लगाएंगे। उसके बाद 1 रुपये के सिक्के पर उसी उंगली से, उसी रोली से तिलक लगाना है। थोड़े से चावल, ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, थोड़े से चावल उसी 1 रुपये के सिक्के के ऊपर डाल देंगे, ठीक है ना, और घी का दीपक जला देंगे। अब मां से प्रार्थना कर लेंगे कि हे मां, हमारे जीवन में जो भी धन की कमी है उसे आप दूर करें और हमेशा हमें हमारे जीवन में सुख मिले, धन मिले। हमारे धन में कभी भी फिजूल खर्ची ना आए, कभी भी हमारा धन बर्बाद ना हो, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और 1 रुपये का सिक्का मां की मूर्ति या प्रतिमा के सामने नवरात्रि में किसी भी दिन शाम के समय में उनको अर्पित कर देना, ठीक है ना। अब आपने चाहे ये उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन किया है, 7 दिन किया है, अष्टमी को किया है, नवमी को किया है, जिस दिन भी किया है, आपको क्या करना है कि इस 1 रुपये के सिक्के को आपको ऐसे ही रख के रहने देना है, ठीक है ना। अब जिस दिन नवमी तिथि होती है, नवमी होती है, ठीक है ना। नवमी के दूसरे दिन आपको क्या करना है कि इस 1 रुपये के सिक्के को उठाना है और इसके साथ आपको एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है। उसके अंदर इस 1 रुपये के सिक्के को रखना है और इस 1 रुपये के सिक्के को आपको हमेशा अपनी तिजोरी में रखे रहने देना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर रख के रहने देना है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आप देखेंगे कि धन आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा। फिजूल खर्ची बिल्कुल आपके जीवन से बंद हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया। मां का आशीर्वाद इस रुपये में होता है और यह रुपये जब आप अपने घर में रखते हैं,
1 रुपए का सिक्का अपनी तिजोरी में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी हमेशा आपके धन को बढ़ाने का काम करती हैं। धन वृद्धि हमेशा आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है। और जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं रुकता, हमारे पर्स में नहीं रुकता, वो लोग क्या करें कि इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 रुपए का सिक्का आप अपनी तिजोरी में रखें, एक आप अपने जेब में रखें, तब आपको क्या करना है? 2 सिक्के, 1-1 रुपए के 2 सिक्के मां की लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रखना है और 1 रुपए का सिक्का अपने जेब में रख लेना है और एक अपनी तिजोरी में। तो यह एक उपाय आपको नवरात्रि के दिन विशेषकर जरूर करना चाहिए। और अष्टमी और नवमी का दिन तो बहुत ही बड़ा होता है, उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको नवरात्रि में विशेषकर जरूर करना चाहिए। तो देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको महादेव का आशीर्वाद मिलता है, माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। और इन दोनों का आशीर्वाद जब आपको मिल जाता है तो मान के चलिए कोई भी इच्छा आपकी अधूरी नहीं रहती है। कोई भी इच्छा आपकी अधूरी नहीं रहती है। ऐसा कोई काम आपका नहीं होता है जो अटके या ना बने। कोई अड़चन आपके काम में नहीं आती है। जब आप महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं, मां पार्वती को प्रसन्न कर लेते हैं, तो देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, उन्हें भी विशेषकर नवरात्रि के दिनों में महादेव का पूजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि बिना महादेव की पूजा के आपकी जो पूजा होती है वह एक तरह से अधूरी होती है। तो आपको करना क्या है? आपको अपने घर का एक लोटा शुद्ध जल लेना है और एक देसी घी का दीपक लेना है। अब यह उपाय आप किस समय करेंगे? शाम के समय कर लें, ठीक है ना? सबसे पहले आपको क्या करना है? महादेव को एक लोटा जल अर्पित करना है और एक देसी घी का दीपक महादेव के मंदिर में आपको लगाना है। अपनी मनोकामना कहते हुए जो व्यक्ति इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेता है, उसके जीवन से हमेशा के लिए धन की कमी दूर हो जाती है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा उसके ऊपर बरसती है और महादेव का ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिल जाता है कि साक्षात आकर काल भी उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। उस व्यक्ति के घर परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, उनके जीवन में कोई संकट, कोई दुख नहीं आता है। तो यह एक ऐसा उपाय है कि अगर आप महादेव की पूजा नवरात्रि में करते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो मां गौरा आपसे बहुत प्रसन्न हो जाती है, मां लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए, जो लोग अपने जीवन में अचानक से आने वाले संकटों से परेशान रहते हैं, अचानक से घर में कोई विपदा आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, उन्हें भी नवरात्रि के दिनों में महादेव का पूजन विशेषकर जरूर करना चाहिए। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, नवरात्रि के जो दिन होते हैं, इन 9 दिनों में मां हमारे घरों में आती हैं और हमारे घर में मां का वास होता है। मां लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो देखिए, ये 9 दिन जो हैं, इन 9 दिनों में आप कोई भी दिन, ठीक है ना, कोई भी एक दिन अगर इस उपाय को करते हैं जो अब हम आपको बताने वाले हैं, तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आते हैं, कभी भी संकट नहीं आते हैं और आपको अपने जीवन में हर समस्या का हल भी मिल जाता है। आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसी कंडीशन में, सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपको लगता है कि इससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कैसे अपने जीवन में हम इस दुख से बाहर निकलेंगे? कैसे हमारे जीवन की ये कमी दूर होगी? जैसे कि किसी के पास धन की कमी है तो वो व्यक्ति सोचता है कि मेरी निर्धनता कब दूर होगी। किसी व्यक्ति के घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत खराब है तो वो व्यक्ति क्या सोचता है कि भले ही घर में धन ना हो, लेकिन हमारे घर के जो सदस्य हैं वो हमेशा स्वस्थ रह, उनको कभी कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, है ना? और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे ये चीज लेनी है, नहीं ले पाते हैं। उन लोगों के लिए एक चीज को लेना ही उनका एक सपना बन जाता है। तो आपकी सारी इच्छा और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जब आप इस तीसरे उपाय को कर लेते हैं। आपको क्या करना है? यहां पर 7 फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना? 7 फूल वाली लौंग लेनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है, अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है। नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करें। उपाय आपको शाम के समय करना है। सूर्यास्त होने के बाद तो 7 लौंग जलाकर, एक कपूर जलाकर आपको मां
दुर्गा की आरती करनी है। माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में कोई दुख, कोई संकट ना आए, हमारे घर परिवार के लोग हमेशा प्रसन्न रहे और हमारी सारी मनोकामनाएं को आप पूरा करें और अपनी कृपा का हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। तो देखिए, जब माँ की कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा दुख, चाहे वह कर्ज को लेकर हो, लोन को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर आपके जीवन में कोई भी दुख हो, संकट हो, कष्ट हो, उसे माँ दूर कर देती है। देखिए, माँ का आशीर्वाद मिलना ही किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वह अपने बच्चों पर कोई दुख, कोई संकट नहीं आने देती है। तो हमेशा कोशिश करें कि उनका आशीर्वाद ना हमेशा आपको मिलता रहे। आपको बता दें कि नवरात्रि में जो लौंग होती है, यह बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। बिना नवरात्रि के भी लौंग बहुत महत्व रखती है। माँ दुर्गा को लौंग सर्वप्रिय है। सर्वप्रिय का मतलब सबसे ज्यादा प्रिय। जिस तरह से उन्हें लाल रंग बहुत प्रिय होता है, उसी तरह से उन्हें लौंग बहुत प्रिय है। और लाल रंग और लौंग के उपाय जब आप करते हैं तो माँ आपकी मनोकामना को तुरंत स्वीकार करती है, आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो यह एक उपाय आपको विशेषकर नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। किसी भी दिन आप करें, लेकिन यह उपाय करें कि 7 लौंग, 1 कपूर अपने घर के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें। देखिए, आपके घर का जो मंदिर होता है, ये आपके घर में ऊर्जा का केंद्र भी है। पूरे घर में ऊर्जा आपके घर के मंदिर से ही फैलती है, तो इससे आपके घर से हमेशा नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है और आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। अच्छी चीजें हमेशा आपके घर में आती हैं। तो यह उपाय आपके जीवन को बदल देंगे और हमेशा आप अपने जीवन में सुख को प्राप्त करेंगे। तो इस रविवार के दिन पड़ रही है नवरात्रि का पहला दिन, नवरात्रि, और साथ ही साथ इस दिन प्रतिपदा तिथि भी है। इस दिन आपको एक दीपक हल्दी डालकर अपने घर में इस जगह पर रखना है। आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और माता लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर हमेशा बरसती रहेगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। तो देखिए, प्रतिपदा तिथि जो होती है, वैसे तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, लेकिन अगर यह रविवार के दिन पड़ जा तो इससे उत्तम और क्या ही हो सकता है। तो प्रतिपदा तिथि इस बार रविवार के दिन पड़ रही है और जो लोग चाहते हैं ना कि हमेशा उनके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, माता लक्ष्मी हमेशा उनके घर में रहे, उन्हें विशेषकर ये एक हल्दी वाला दीपक प्रतिपदा तिथि के दिन अपने घर में जलाना है। तो उपाय को कैसे करना है, किस तरह से दीपक जलाना है, किस समय जलाना है, सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, प्रतिपदा तिथि भी है और नवरात्रि का पहला दिन यानी मां शैलपुत्री का पूजन भी इस दिन किया जाता है। यह जो दिन है, यह आपके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन में धन और सुख को इस तरह से भर देगा कि आपके जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है जो आपको विशेषकर प्रतिपदा तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। और जो पहला उपाय है, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो देखिए, पहला उपाय जो है, यह आपके घर में माता लक्ष्मी को भी लेकर आएगा। मां दुर्गा भी आपसे बहुत बहुत प्रसन्न रहेंगी और आपके घर से जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, यह हमेशा आपके घर से दूर रहेंगी। तो आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, 1 कपूर लेना है और इसे अपने घर के मंदिर में आपको प्रतिपदा तिथि जिस दिन है, नवरात्रि जिस दिन है, उस दिन सुबह के समय में अपने घर के मंदिर में जलाना है 2 फूल वाली लौंग और 1 कपूर। ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि गंगा जल का छिड़काव, जब आप ये पूजा करेंगे उससे पहले गंगा जल का छिड़काव आपको जरूर करना है। तो जब आप गंगा जल का छिड़काव करके अपने घर के मंदिर में 2 फूल वाली लौंग 1 कपूर के साथ जलाते हैं, तो इससे आपकी पूजा तुरंत सफल होती है। आपकी पूजा में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है और जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप मां से कह देते हैं, आपकी वो विश, आपकी वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो यह पहला उपाय है, आप जल्दी से बात कर लेते हैं। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको प्रतिपदा तिथि के दिन विशेषकर जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में धन नहीं आ रहा है, हमारे घर में धन की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है और हमें तो अपने जीवन में
हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहना पड़ता है। तो जो अपने जीवन की निर्धनता से परेशान है, गरीबी से परेशान है, सर पर चढ़ते हुए कर्जे से परेशान है, जिन्हें हमेशा लोगों से पैसा लेना पड़ता है, या फिर जिनके पास धन तो है लेकिन उनका धन बढ़ नहीं रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय प्रतिपदा तिथि वाले दिन जरूर करना चाहिए। ठीक है ना? तो करना क्या है आपको? यहां पर आपको हल्दी की 5 गांठ लेनी है, साबुत हल्दी की 5 गांठ लेनी है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपको ये 5 हल्दी की गांठ रखनी है और ये 5 हल्दी की गांठ आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरिविष्णु को अर्पित करनी है। जो व्यक्ति प्रतिपदा तिथि के दिन श्री हरिविष्णु को हल्दी की 5 गांठ लाल कपड़े पर रखकर अर्पित कर देता है, उनकी मूर्ति प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में रख देता है, उसके घर में धन हमेशा बढ़ता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उसके जीवन में धन बढ़ता चला जाता है। देखिए, जो व्यक्ति श्री हरिविष्णु को प्रसन्न कर लेता है, ना माता लक्ष्मी तो उससे स्वयं प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जहां श्री हरिविष्णु होते हैं माता लक्ष्मी हमेशा उनके साथ होती हैं। तो यहां पर जब आप हल्दी का उपाय करते हैं ना, ये 5 हल्दी की गांठ आप श्री हरिविष्णु को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में धन हमेशा बढ़ता है, क्योंकि धन जितना ज्यादा आपको अपने जीवन में मिलेगा, ये श्री हरिविष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माता लक्ष्मी करती हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा धन किस व्यक्ति को देना है और कितना किस व्यक्ति को देना है, ये तो श्री हरिविष्णु ही तय करते हैं। तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा धन मिले, तो अधिक से अधिक धन आपको मिले, निर्धनता बिल्कुल आपके जीवन से दूर रहे और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहे। तो 5 हल्दी की गांठ श्री हरिविष्णु को जरूर अर्पित करें। बाद में आपको इन हल्दी की गांठों का क्या करना है, उठाना है और इसकी पोटली बना ली है और अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है 3 बार श्री 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 बोलकर। ठीक है ना? तो यह उपाय करने से आपके जीवन की निर्धनता हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। हल्दी डालकर एक दीपक आपको अपने घर में किस समय जलाना है, किस तरह जलाना है और उपाय को कैसे करना है, और कैसे यह हल्दी का एक दीपक आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाएगा, आपके जीवन में सुख को लेकर आएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी कि कभी भी आपके घर परिवार में कोई दुख, कोई कष्ट, कोई संकट नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, मिट्टी का या फिर आटे का, ठीक है ना, एक प्यारा सा दीपक लेना है। अगर आटे का ले रहे हैं तो उसके अंदर नमक नहीं डालना है आपको, ठीक है ना। एक दीपक लेंगे, शुद्ध देसी घी उसके अंदर भरेंगे और चुटकी भर पिसी हुई हल्दी उस दीपक के अंदर डाल देंगे। आपको जब हल्दी डालेंगे आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको यह मंत्र याद नहीं है तो आप श्री हरिविष्णु का ध्यान कर लें, श्री हरिविष्णु की से प्रार्थना कर लें कि हमारे जीवन की गरीबी और निर्धनता को हमेशा आप दूर रखना, अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखना। एक छुटकी हल्दी उसी दीपक के अंदर डालनी है आपको, ठीक है ना। दीपक को जलाने से पहले, दीपक जलाने के बाद हल्दी नहीं डालनी है। दीपक को जलाने से पहले एक चुटकी हल्दी आपको श्री हरिविष्णु के नाम की डालनी है और फिर आपको यह दीपक अपने घर के मंदिर में जलाना है। तो देखिए, हल्दी वाला यह दीपक आपको श्री हरिविष्णु की मूर्ति और प्रतिमा के सामने ही जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन की निर्धनता और गरीबी को आप हमेशा दूर करें, अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। देखिए, हल्दी से जुड़े हुए जब भी आप कोई उपाय करते हैं ना, सबसे पहले तो आपको बता दें कि हल्दी सुख सौभाग्य को आपके घर में लेकर आती है। हल्दी चारों दिशाओं से आपके जीवन में सुख को खींचती है, क्योंकि यह जो हल्दी होती है बहुत शुभ होती है। कोई भी शुभ काम हम करते हैं, कोई विवाह करते हैं, आपने देखा होगा कि हल्दी हम उसमें लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हल्दी जो है ना, यह सुख सौभाग्य को आकर्षित करती है। जितनी भी खराब चीजें हमारे जीवन में आने वाली होती हैं उन्हें यह दूर करती है। तो हल्दी का दीपक अपने घर में जरूर जलाएं। साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास भी जलाना है, क्योंकि तुलसी मैया जो है ना, यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय हैं और तुलसी का जो पौधा है यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। और जो व्यक्ति तुलसी में मैया को प्रसन्न कर लेता है, विशेषकर प्रतिपदा तिथि वाले दिन, जिस दिन की पहला नवरात्रि भी पड़ रहा है,
अगर आपने तुलसी मैया को प्रसन्न कर लिया, निर्धनता और गरीबी का आपके जीवन से नाश हो जाएगा। कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आएगी, तो एक दीपक चुटकी भर हल्दी डालकर तुलसी जी के पौधे के पास भी जरूर प्रज्वलित करें। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है। देखिए, जाड़े का जो समय होता है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि तुलसी जी का जो पौधा होता है वो सूख जाता है। तो वो लोग क्या करेंगे, है ना? तो देखिए, उन लोगों को क्या करना है कि अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो, वहां पर ये दीपक आप लगा सकते हैं। जहां भी तुलसी जी का पौधा आपको दिखे, वहां भी लगा सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, कोई भी रीजन है, तब आप क्या कर सकते हैं? एक दीपक आपको अपने घर की उत्तर दिशा में फिर लगाना है, ईशान कोण जिसे बोलते हैं। तो ईशान कोण में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। वहां पर जब दीपक लगाएं तो हल्दी उसमें ना डालें, ऐसे ही दीपक लगा दें। हमेशा आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा जो है वह बरसती रहेगी, क्योंकि हमारे घर की जो ईशान कोण होती है ये बहुत सारे देवी देवताओं की दिशा होती है। माता लक्ष्मी की दिशा होती है, कुबेर भगवान की दिशा होती है, महादेव की दिशा होती है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। हमने लास्ट उपाय की। देखिए, माता लक्ष्मी को जो है ना, कौड़ी बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी का ही ये रूप मानी जाती है। और कौड़ी जो है यह समुद्र मंथन से ही निकली है। तो आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी को जो बहुत प्रिय है, कौड़ी आपको 5 कौड़ी लेनी है। पीले रंग की, अगर पीली ना हो तो सफेद भी आप ले सकते हैं। और हल्दी घुली हुई, हल्दी यानी पीसी हुई घुली हुई हल्दी के अंदर आपको इन 5 पीली कौड़ियों को भगाना है और माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रखकर एक देसी घी का दीपक लगाना है। और बाद में आपको यह कौड़ी उठाकर पीले या लाल कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। धन संपदा घर में बढ़ती ही चली जाएगी। कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। तो ऐसा मौका आपको बहुत ही मुश्किल से मिला है। इस मौके को जाने ना दें। अपने जीवन की निर्धनता और गरीबी को जरूर दूर करें। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे